हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग अगेन सॉरी से, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा आई नो मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही हूँ, और वो मैंने बताया था उसका रीज़न क्या है, बट आई एम सो सॉरी गाइस। तो गाइज़, मैंने आप सबसे अपनी वीडियोस में शेयर किया था कि अभी मेरी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तो मैं अपनी उस सिचुएशन के बारे में तो नहीं बात करने वाली ऑब्वियसली। मुझे सिचुएशन क्या है, क्यों है, वो सब नहीं बताना। पर आई नो आप लोगों को मेरे वीडियो का टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। मैं अपनी सिचुएशन में नहीं जाऊंगी, बट मेरी सिचुएशन से मिलती जुलती मैं कुछ बातें करूंगी। और आई थिंक कि वो सिर्फ मेरी सिचुएशन नहीं है, वो मोस्टली इस टाइम पे बहुत लोग फेस कर रहे हैं। आई नो बहुत लोग फेस कर रहे हैं, एंड मैं उस बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जैसा बताया है कि मुझे यूट्यूब मेरे लिए ऐसा है कि मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो जो चीज़ मैं नहीं बोल पाती, जो मैं सामने से नहीं बोल पाती, मैं नहीं शेयर कर पाती, मैं वो चीज़ अपनी वीडियो में करना चाहती हूँ। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, एज यू गाइज नो, मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, बट मैंने अपना कोई ऐसा चेंज नहीं कर लिया कि मैं ब्लॉग्स नहीं बनाऊँगी, मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी। बट अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आएगी तो मैं ऐसी वीडियोज़ भी लेके आऊँगी, और ब्लॉग्स पसंद आएंगे तो मैं ब्लॉग्स भी लेके आऊँगी। मतलब जो आप लोग चाहोगे मैं वही लेके आऊँगी। तो जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी रिसेंट मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं क्यों अपना नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो और क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि मेरी हेल्थ थोड़ी इधर उधर चल रही है, तो उस वजह से भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो नहीं, मतलब वो वीडियो जो मैं लेके आने वाली थी वो वीडियो आ ही नहीं रही है। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, वो वीडियो अभी मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि जब काम नहीं हो पा रहा तो मैं ऐसे रोक नहीं सकती ना कि आएगी 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 करके। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज इस बारे में बात करते हैं जो कि मैं शेयर करना चाहती थी। कल रात को मुझे बहुत मतलब कुछ ऐसा फील हुआ, मुझे बता नहीं सकती, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा हुआ कि मुझे शायद इस बारे में बात करनी चाहिए। और क्योंकि मैं सामने से बात नहीं कर पाऊँगी तो मैं यूट्यूब पे बात करूँगी। मैं पूरा नहीं बताऊँगी, बट हाँ ठीक है, मैं कुछ बातें करूँगी उससे रिलेटेड। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, अटैचमेंट हमने सुना है, सब कहते हैं कि अटैचमेंट इज़ नॉट अ जोक, अटैचमेंट इज़ नॉट अ जोक, अटैचमेंट इश्यूज़ हो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। एक टाइम पे, एक पॉइंट पे कुछ लोगों को या मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है, राइट। ऐसा क्या है कि स्पेशली जो लोग सिंगल होते हैं वो लोगों को तो स्पेशली ऐसा होता है कि अटैचमेंट क्या है, ऐसा क्या ही हो जाएगा। मतलब जिनके लिए किसी भी चीज़ से हटना, मैं नहीं कह रही कोई एक स्पेसिफिक चीज़, बट किसी भी चीज़ से हटना, जिनको बहुत जल्दी लगाव नहीं होता चीज़ों से, उनके लिए बहुत इजी है कि किसी भी चीज़ से वो हट सकता है। बट वो लोग जो बहुत ज़्यादा जल्दी और इजीली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, स्पेशली जो सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी अटैचमेंट होती है। वही एग्जाम्पल एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं अटैच हो जाती हूँ बहुत जल्दी, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो एनिमल्स से हो, चाहे वो किसी चीज़ से ही क्यों ना हो। आई रिमेम्बर बचपन में वैसे तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बट वो एक कहानी है जो मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बर्थडे था, बचपन की बात है, मैं छोटी थी, और मुझे ना डॉल्स, टेडी बियर्स बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है, उस टाइम पे बचपन में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे एक अंकल थे, वो मेरे बर्थडे पे मेरे लिए एक डॉल और एक ड्रेस जो कि एक फ्रॉक था, और एक
पहले मनी बैंक होते थे ना, तो वो लेके आए। और वो मनी बैंक जो था वो हाउस वाला मनी बैंक था, मतलब वो एक हाउस था, उसमें पैसे डालते थे एंड डॉगी बाहर आता था। आप लोगों को पता होगा, जो उस टाइम के लोग हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। वो था एंड एक फ्रॉक था बहुत प्यारा सा डॉल। एंड जैसे ही उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया, मतलब मैं इतना ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, खुश हो गई, मैं पागल हो गई। और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया वो मनी बैंक, मतलब वो डॉगी जब बाहर आ रहा था मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और उससे मेरा अटैचमेंट इतना हो गया, मतलब वो एक डॉल थी, उससे मेरा इतना अटैचमेंट हो गया। एक वो और एक डॉल मुझे याद नहीं है, पता नहीं पापा लेके आए थे या कौन लेके आया था। वो भी वो लंबी वाली जो डॉल होती है, जिनके पाँव बहुत लंबे होते हैं, हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो वाली डॉल। तो एक वो थी। तो मेरा उनसे इतना, मतलब इतना मेरा लगाव हो गया उनसे कि मुझे उस टाइम इंसानों से इतना लगाव नहीं था। बट मतलब मैं इतनी पागल थी, वो डॉल ना हमेशा मेरे पास रहेगी। मैं सो रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, वो डॉल मेरे पास ही रहेगी, वो कोई और नहीं छू सकता। इनफैक्ट वो यूज़ कर करके वो डॉल पूरी ख़राब हो गई थी, वो पूरी फट गई थी, इधर उधर से पूरी ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसी कंडीशन में ही नहीं थी कि अब मैं उसे रखूँ। बट मैं, जिसको अगर किसी चीज़ से लगाव हो गया तो हो गया। और मैंने मतलब सीरियसली वो डॉल मैंने ना किसी को दी, और वो उसकी हालत ऐसी हो गई थी। बट मैं रोई, मम्मी कहती थी वो फेक निकले, मैं रोई, मुझे वो डॉल नहीं देगी। तो ये थी एक स्टोरी, राइट, अटैचमेंट के लिए। बट अभी जिस एज में मैं हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, वहाँ पे मेरी अटैचमेंट क्या है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती गाइस, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मुझे इंसानों से अटैचमेंट हुआ। नो डाउट पहले मेरी फ्रेंडशिप में भी ऐसा एक टाइम रहा है। मतलब लोग तो यार, ये तो लाइफ है, तो लोग छूटते हैं, राइट, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ये चलता है। बट मेरा ऐसा है, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखूँगी, ज़्यादा लोग नहीं रखूँगी, लेकिन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरा काफ़ी ऐसा हुआ कि बहुत लोग भी छूटे, फ्रेंड्स भी छूटे, काफ़ी चीज़ें छूटी। बट ये जो भी अभी करेंटली मुझसे छूटा, या बोल सकते हैं जो चला गया, वो ऐसा था मेरी लाइफ में कि शुरू में तो मतलब कुछ होश नहीं, मतलब ना सोने की होश, ना खाने की होश, ना कहीं जाने की होश, ना किसी से मिलना, कुछ नहीं। मतलब एक होता है ना कि इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, तो मैंने अपने रूम में खुद को बंद करके अंधेरे में रहना, हर टाइम किसी से बात ना करना। मुझसे सब पूछते थे क्या हुआ, शेयर कर, कुछ हेल्प करेंगे, बट मुझसे वो चीज़ शेयर भी नहीं होती। और मैं अकेले वो चीज़ अपने ही उस पर फील करती थी, अपना ही सब सह के। मतलब मैंने कोशिश भी नहीं करी कि मैं किसी से शेयर करूं, कोशिश क्या, नहीं मन करता था, मैं किसी को क्या बताऊं, कोई क्या समझेगा, क्योंकि मुझे ये होता था ना, वो उस चीज़ से नहीं गुजरा, तो वो कैसे समझेगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। तो नहीं हुआ। बट धीरे धीरे टाइम हुआ, एंड ये एक ऐसी चीज़ थी जो इंसान मुझसे छूटा। वो ऐसा है कि भाई आना जाना इट्स नॉर्मल, राइट, उनके लिए नॉर्मल, बट नॉट फॉर अस। जो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों से ना फ़र्क पड़ने लग जाता है कि वो पास है इंसान नहीं है, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कि हम ये चीज़ ना उनको नहीं समझा पाते। हमें लगता है कि हम समझाने में कमी कर रहे हैं या हमसे कुछ गलती हो रही है। नहीं गाइस, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हमसे गलती नहीं हो रही है। मुझे लगता था मुझसे गलती हो रही है, मैं शायद नहीं समझा पा रही, मैं शायद गलत हूँ, बट नहीं। अब टाइम के साथ साथ मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं गलत नहीं थी, गलत सामने वाला है। भले ही मैं नहीं बोल रही कि एक इंसान हमेशा गलत होता है, 50-50 गलती है,
हर सिचुएशन में इंसान की दोनों तरफ से गलती होती है, पर ये चीज़ जहाँ पे मैं अपने आप को गलत मानती थी, ये गलत नहीं थी। मैं सिर्फ मतलब उस सिचुएशन में चली गई थी ना, मैं उस टाइम पे मुझे उस इंसान ने इतना वो कर दिया था कि मुझे लगता था सिर्फ मेरी गलती है। नहीं, मेरी समझाने में भी गलती नहीं थी ना, मैं गलत थी वहाँ पे गलत था सामने वाला इंसान। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि अटैचमेंट इश्यूज़ क्या होते हैं, अटैचमेंट क्या होता है। उसके लिए अटैचमेंट सिर्फ एक वर्ड है, बट जिनके लिए अटैचमेंट ऐसी चीज़ है कि उनको हो गया तो वो छोड़ नहीं पाएंगे, वो ये चीज़ फील कर सकते हैं कि भाई हम क्या फील कर रहे हैं, हम तुम्हें नहीं समझा सकते हम क्या फील कर रहे हैं। बट वहाँ पे हम गलत नहीं है, हम अपने तरीके से तुम्हें समझा रहे हैं, बट तुम्हें समझ नहीं आएगा बिकॉज तुमने कभी ना वो फील किया, ना तुमने उतनी शिद्दत से कभी किसी का साथ निभाया। ठीक है, जाने वाला चला जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ट्रॉमा देगा, वो सब गिनवा देगा, सब कुछ गिनवा देगा, तुमने ऐसा किया वैसा किया, और वो चला जाएगा। बट जो पीछे रह गया वो इंसान ना लाइफ टाइम वहीं रह जाता है। कुछ ऐसे होते हैं हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती आगे बढ़ना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बट वो जाने वाला इंसान वो चला जाएगा, वो आगे हटेगा, अपना बढ़ जाएगा आगे। बट जो पीछे रह जाता है उसका नहीं पता कि वो निकलेगा या नहीं। पहले तो यही नहीं पता, निकलेगा भी ना तो उसका जो वो फेज़ रहेगा ना निकलने वाला, वो इतना हार्ड फेज़ है, इतना हार्ड फेज़ है कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। सिर्फ जो वो फेज़ से निकला सिर्फ उसको पता है, वो किसी को बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या फील किया। और ना लिटरली अभी मैं उतने उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें ना इतनी ज़्यादा देख ली हैं, ज़्यादा, और मैं ये कहूँगी कि मैंने वो चीज़ें रिपीटेडली देख ली हैं। मतलब मेरे साथ एक पैटर्न बन गया था कि आना जाना आना जाना आना जाना, मतलब सेम चीज़ हो रही है फिर रोना, फिर सेम चीज़ हो रही है, कभी दो पल की खुशी मिल रही है फिर रोना, 2 पल की खुशी मिल रही है फिर रोना। मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी, और मैं उस सिचुएशन में रह के इधर से उधर मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई एक टाइम पे कि मुझे नहीं पता चला कि मैं कब ऐसी हो गई। मतलब मैं इतनी थकी रहने लग गई, कोई सोना नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट अभी मैं उतने उसमें फेज़ में नहीं हूँ, बट अभी भी ना मेरी तबीयत मोस्टली ख़राब रहती है। इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि चलो कोई नहीं है बात करने वाला, हम खुद से बात करेंगे। कोई देखेगा, 1 जना देखे, 2 जना देखे, वो आके मुझे कुछ बोलेगा, मेरा साथ देगा, तो मेरे लिए वो चीज़ भी बहुत बड़ी है। 1 जना भी 2 जना भी अगर आके साथ देगा बहुत बड़ा है, और ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, ये चीज़ वो लोग समझ सकते हैं जो किसी को बता नहीं पाते, राइट। तो हमारे को 1 जना भी आके अगर स्ट्रेंथ देगा ना, वो भी काफ़ी है। तो मतलब मेरी सिचुएशन में जब ये चीज़ें हुई, अभी उतनी नहीं है, बट स्टिल मैं ऑलमोस्ट, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। दूसरी चीज़ ना, इंसान में इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते भाई कि वो इंसान ना, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, बट मेरा ऐसा हो गया मुझे वीडियोस नहीं बनानी। मेरी पुरानी वीडियोस थी, मैं वो पोस्ट कर रही थी इंस्टा पे, बट नई वीडियोस नहीं बन रही थी। सेल्फ डाउट, मैं अच्छी लग रही हूँ, कोई मुझे कैसे जज करेगा, कोई मुझे क्या बोलेगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। उसके बाद ना धीरे धीरे जब हमारी बॉडी, हम बाहर शो नहीं कर रहे, भले हम बाहर, भाई हम तो बहुत चिल है, हम हंस रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों से चिल कर रहे हैं, बट वो रात को एक टाइम आता है जब हम बैठे हैं और अकेले में सोच रहे हैं, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि भाई हम अंदर से खोखले हो चुके हैं पूरे, एंड इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ना, मतलब जब ऐसा होता है कि जब ना बाहर से हम छुपाने लगते हैं चीज़ें और अंदर सहने लगता है ना, जब इंसान अंदर से टूटने लगता है, खोखला होने लगता है, तो इंसान को ना दिखने लगता है, धीरे धीरे खुद नोटिस होने लगती है चीज़ें कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि
अंदर जब बॉडी के अंदर कुछ हो रहा होता है तो हमारी बॉडी हमको साइंस देती है। इनफैक्ट हम अगर बीमार भी पड़ने वाले होते हैं तो कुछ कुछ ऐसे हमें साइंस मिलने लग जाता है कि पता लग जाता है कि यार तबीयत ख़राब होने वाली है, यार शायद ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। एक हमारी बॉडी हमें साइन देती है कहीं ना कहीं। तो जब हम अंदर ऐसे फील करने लगते हैं तो उस टाइम पे भी जो हमारी बॉडी हमें साइंस दे रही होती है कि कुछ गलत है, अंदर गलत है, बाहर तुम मत दिखाओ, लोगों को नहीं पता चलेगा, बट अंदर कुछ गलत है। और वो गलत जब हम नोटिस करने लगते हैं तब हमें दिखता है कि वो कुछ गलत नहीं है, वो बहुत कुछ गलत हो रहा है, और वो गलत हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब अंदर से इंसान कुछ चीज़ें सह रहा होता है, जब उसे पता चलता है कि वो ख़राब कर रही हैं उसे बाहर से भी। सबसे पहले हेयर्स, मतलब हमारे हेयर फॉल होने लग जाता है और बाल बहुत अजीब से होने लग जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है, या तो खाने का मन नहीं करेगा, या ऐसा कि हम बहुत खाने लग जाएंगे स्ट्रेस में। जब बहुत स्ट्रेस होता है ना तो इंसान या तो बहुत खाने लगता है या वो खाना ही छोड़ देता है। और नींद नहीं आती, रात रात को जगे रहेंगे, दिन में नहीं सो रहे, रात को नहीं सो रहे, कब सो रहे हैं, कभी भी नहीं सो रहे, बट कहाँ है नींद, कहाँ है नींद, नहीं है। उसके बाद स्किन, तो गाइस मैं बताती हूँ, मेरे हेयर, स्किन और हेल्थ इतनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। मेरा वेट कम था, मेरा शुरू से ही वेट कम था, बट उस टाइम पे मेरा वेट इतना ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा। और मेरी एज के हिसाब से मतलब मुझे ऐसा हो गया कि भाई मैं ख़त्म। उसके बाद हेयर्स दिख ही रहे होंगे बहुत अच्छे से, ख़राब होने लगे सारे। और स्किन मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, अगर ये विजिबल है कैमरे में। सी पिंपल्स, पूरी स्किन, नोज़ पे भी, यहाँ भी, मतलब आई नो कैमरे में इतना विजिबल नहीं होगा क्योंकि थोड़ा कैमरे में भी फ़िल्टर हो जाता है तो नहीं होगा विजिबल, बट इन रियलिटी जब मैंने देखा कि यार मेरी स्किन, मुझे पिंपल्स बहुत कम होते थे, बट ऐसे कि भाई इतने ज़्यादा होने लग गए, और वो भी इतने कम टाइम। मतलब ऐसा मैं कुछ यूज़ नहीं करती, कुछ ऐसा मैं फेस पे नहीं लगाती, सिर्फ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन बस, और मतलब कुछ यूज़ नहीं किया, स्टिल मतलब पूरा फेस ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से कुछ ख़राब है, और जब तक ये पता चलता है तब तक चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। तो जब मैंने ये चीज़ें नोटिस करी, मेरे फ्रेंड्स ने नोटिस करी, उन्होंने बोला कि भाई तुझे क्या हो गया, तू कहाँ जा रही है, ख़त्म क्यों हो जा रही है। तो मतलब मैं क्या बोलती उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं नहीं बता पा रही थी, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी चीज़ें। तो मैं नहीं शेयर कर पाती थी किसी से क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है, बस अपना अकेले रहना। और मतलब गाइज मेरी स्टोरी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्टोरी तो नहीं, बट मेरी बातें इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि बारिश होने लग गई है। ठीक है, भगवान भी मेरे साथ इमोशनल होता है, और ये बात सच है। मोस्टली ऐसा होता था कि जब मैं रोती थी ना तो बारिश हो जाती थी। भगवान की फेवरेट चाइल्ड हूँ मैं। तो जब मैं वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाई, बट फिर एक पॉइंट ऐसा आया, मैंने शेयर किया, मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया, मैंने मेरी फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं मेरी, यहीं रहती हैं, तो मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और जब मैं अपनी उस फेस से थोड़ा निकल के मैंने देखा कि सामने क्या हाल है, आई वॉज शॉक्ड भाई। सामने सब सही है, सामने वाला इंसान बहुत चिल है, बहुत मज़े कर रहा है, खुश है वो। एंड मैंने ये सोचा, मैं मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा वो है, और उसके बाद सिर्फ मैं हूँ जो सफ़र कर रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे डाउट हुआ कि भाई सिर्फ मेरी ही तरफ से सारे एफर्ट्स या जो भी रिश्ते थे मेरी तरफ से थे, सामने वाले की तरफ से नहीं थे। मुझे वहाँ डाउट हुआ, क्योंकि जब मुझे दिखा ना कि सामने वाले को कुछ नहीं हो रहा, बट
ओनली आई एम द वन हु इज सफरिंग एंड वाई। मतलब दोनों को होना चाहिए था ना। अगर कुछ चीज़ गलत हुई है या कुछ चीज़ ऐसे हुई, इस सिचुएशन में हुई, तो अगर बुरा हुआ है तो दोनों को बुरा लगना चाहिए। बट वहाँ पे मैं बैठी, मैंने ये सोचा कि यार अब तक ठीक है, बट अब कुछ करना पड़ेगा। मतलब अब निकलना पड़ेगा। मन नहीं करता, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती बाहर जाओ, ज़बरदस्ती बात करो। अभी तक बहुत रोक लिया खुद को, बहुत खुद को प्रॉब्लम्स दे दी, बहुत खुद को पकड़ लिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, वहीं रह। नहीं, निकल भाई, निकल यहाँ से। क्योंकि भाई नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने केस की बात नहीं कर रही हूँ, जिनके भी साथी होना, मतलब यार नहीं फ़र्क पड़ता। तो जब उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो हम क्यों। वहाँ पे मैंने सोचा कि यार एकदम से मैं नहीं निकलूँगी, वो मेरा तरीका नहीं है। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, हम जल्दीबाजी के चक्कर में और फंस जाते हैं। मतलब हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, जो कि सही नहीं है। बाद में फिर हमें रिग्रेट हुआ कि यार हमने क्यों कर दिया ऐसा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपना टाइम लूँगी। मैंने जहाँ इतना टाइम लिया, थोड़ा और टाइम लूँगी। अपने आसपास जो मेरा साथ देते हैं, मैं उन लोगों को ज़्यादा टाइम दूँगी। मैं बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करूँगी, जो चीज़ें गई उनको हटा दूँगी। क्योंकि इनफैक्ट उसके बाद भी मैं वापस उसमें फंसी, वापस वही। क्योंकि एक होता है ना कि फंस जाते हैं हम वहीं पे। बट फिर मैंने सोचा कि यार देखो, मुझे नहीं पता या किसी को ये नहीं पता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। अभी हम बैठे हैं, हमें लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई, क्या पता कल को वही चीज़ ठीक हो जाए या वही चीज़ हमको भगवान दे दे। हमें नहीं पता कि हमारा भगवान हमें क्या दिखाना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है और हमें कहाँ लेके जाना चाह रहा है। पर हमें ये पता है कि वो जो भी कर रहा है वो ये तो नहीं चाहेगा कि हम अटक जाएं। अगर वो हमें कुछ सिखा रहा है तो वो चाहेगा हम वो सीखें, ये नहीं कि वहाँ अटक जाएं, जो कि मैंने किया था एक टाइम पे। बट अब मेरा ऐसा है कि आगे अगर जो मैं अभी चाह रही हूँ, जिसके लिए मैं अभी रो रही हूँ, जो मुझे नहीं मिल रहा, मुझे आगे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। बट दोनों चीज़ अगर होगी तो भगवान की मर्ज़ी से। और भगवान की मर्ज़ी मतलब डाउट नहीं कर सकते। जो होगा छोड़ दो, सही होना होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। बट हम अटक के नहीं रहेंगे। हम अपना नॉर्मल करते हैं चीज़ें, हम अपना रहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टाइम दो, खुद को टाइम दो। जितना टाइम देना है खुद को टाइम दो, खुद से प्यार करो। धीरे धीरे होगा। आई नो बहुत टाइम लगता है, बट होगा, एक टाइम पे ज़रूर होगा। भूल जाओ कि तुमको वो चीज़ मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, छोड़ दो। ठीक है, बस खुद पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। मिलना होगा मिल जाएगा भगवान की मर्जी से, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। वो 1-2% होप भी है, बट ठीक है। अभी ऐसा है कि देंगे तो मेरे कान्हा जी देंगे, और नहीं देंगे तो वो भी उनकी मर्ज़ी। मैं उनको डाउट नहीं करूँगी, बट तब तक मैं अपने पे काम करूँगी। मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगी। मैं खुद को आइसोलेट तो नहीं करूँगी, मैं वो चीज़ नहीं करूँगी जो मैंने उस टाइम पे करी। बंद हो जाना और खुद को परेशान करना वो सॉल्यूशन है ही नहीं। उससे तो मैं अपनी लाइफ स्पॉइल कर दूँगी। तो जो मुझे आगे मिलना भी होगा ना, मुझे वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो नहीं करूँगी। खुद को बदलूँगी, टाइम दूँगी, अपना आगे बढ़ूँगी, अपने पेरेंट्स को खुश करूँगी, खुद को खुश करूँगी, खुद से प्यार करूँगी। और खुद से प्यार करते तभी दूसरे हमसे प्यार करते हैं ना। तो गाइस, यही कुछ बातें जो कि रिलेटेबल थी, जो कि मुझे करनी थी, तो मैंने आप लोगों से की। और आई नो बहुत से लोग जब ये देखेंगे तो उनको ही रिलेटेबल लगेगा, बट जो बातें मैंने कही हैं ध्यान रखना। मैं कोई ऐसा टीचर तो हूँ नहीं, या मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि मेरी बात सुनो ही सुनो। बट अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, या जो लोग वो चीज़ फेस करके आगे बढ़ गए हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, तो
कमेंट करो, बताओ कि हाँ ये चीज़ सही है, हमें ये करना चाहिए। तो गाइस यस, अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया तो अभी आगे बढ़ो, खुद को टाइम दो। आई विश कि आप लोग ज़्यादा टाइम ना लो, खुद को ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डालो दूसरों की वजह से। तुम खुद से प्यार करो, तुम खुद से प्यार करो मेरी जान, और सब ठीक हो जाएगा। और भगवान पे छोड़ दो, उन पे भरोसा करो। कान्हा जी करते हैं जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ठीक है। तो नो डर, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। मेरे पास भी है टेंशन, मैं भी ले रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही, बट ज़्यादा नहीं। बड़ी टेंशन है तो उसे छोटी कर दो छोटी कर दो। और ठीक है, दोस्त बनाओ, दोस्त नहीं है तो मैं हूँ, आई एम हेयर फॉर यू। जिसको मुझसे बात करनी है मुझसे बात करे, इंस्टा पे भी बात कर सकता है। मैं मेरी इंस्टा आईडी दे दूँगी यूट्यूब पे, आप वहाँ से चेक करके मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लो। जिसके पास कोई नहीं है उसके पास मैं हूँ, मैं बात करूँगी। तो अपने फ्रेंडों से बात करो, घूमो फिरो, सब कुछ करो। ये मत सोचो कि यार वो इंसान क्या सोचेगा, यार उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो घूम रही हूँ, मैं तो मज़े कर रही हूँ। छोड़ो यार, कोई किसी की नहीं सोचता, कोई किसी की नहीं सोचता, सबको अपने लिए सोचना पड़ता है ना। जब इंसान अपने लिए सोचता है ना, तब दूसरे उसके लिए सोचते हैं। तो खुद से प्यार करो। जब तुम खुद के बारे में सोचोगे तब वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा, और तुम खुश रहोगे ना तो ही वो तुम्हारे पास आएगा। रोते हुए लोग ना किसी को नहीं चाहिए, ये फैक्ट है। कुछ होंगे ऐसे जो रोते हुए साथ दे देते हैं, बट हर कोई नहीं देता। सब खुशी के पीछे ही भाग रहे हैं ना, तो तुम्हारे से खुशी मिलेगी तभी तो आएंगे ना। तो ठीक है, यही बताना था गाइज मुझे अपनी वीडियो में, एंड आई होप आप लोग समझो। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप ग्रोइंग। खुद पे वर्क करो, खुश रहो, बस बस खुश रहो। यू डिज़र्व हैप्पीनेस, एवरीवन डिज़र्व हैप्पीनेस, ओके। तो अपने आप को वो खुशी दो अगर कोई और आपको नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, फिर आऊँगी मैं अपनी बकबक के साथ वापस, एंड तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।